हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मासूमी क्लासेस। मासूमी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं नई टॉपिक लेकर आई हूँ और टॉपिक का नाम है बुद्धि का सिद्धांत। तो इस टॉपिक को हम लोग ट्रिक के वाइज याद करेंगे ताकि ट्रिक से हमारे माइंड में ज़्यादा दिन तक बने रहेगा। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन आप याद रखें, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके जाएं। तो हमारा ट्रिक क्या है? एक बीने था जो 2 चार्ल्स में रहता था। फिर उसने लुइस के साथ समूह में रहने का फैसला किया। एक दिन वह थॉर्नडाइक की बहू को थॉमसन का सैंपल दिखाने ले गया जो फोर्ड गाड़ी के 3D जैसा था, जिसमें गार्ड की 7 बुद्धि नजर आ रही थी और साथ में बैठी कैट की तरल और ठोस बुद्धि दिख रही थी। हम इस ट्रिक वाइज भी इस टॉपिक को करेंगे, उसके साथ साथ हम पॉइंट वाइज भी लिखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगी। इस छोटी सी वीडियो में मैं सब कुछ लेकर चलूंगी। तो देखिए क्या था। एक बीने था। अब एक बीने था मैं क्यों लिखी हूँ ये देखिए। इसमें जो एक बीने था तो मतलब एकल थ्योरी जो थी वो बीने ने दिए थे। उसके बाद हमारा क्या है कि 2 चार्ल्स में मतलब द्विकारक जो हमारा थ्योरी था, ये जो है द्विकारक जो थ्योरी वो हमारा चार्ल्स ने दिए थे। उसके बाद आप जितना भी मैं करते जा रही हूँ उसको आप खुद अपने नोट्स बुक में लिखते जाइएगा। फिर उसने लुइस के साथ समूह में रहने का फैसला किया। तो मतलब समूह कारक सिद्धांत जो था वो किसने दिया? वो लुइस ने दिए। किसने दिए थे? लुइस ने। आप सबका एसएस भी रख सकते हैं। उसके बाद एक दिन वह थॉर्नडाइक की बहू, मतलब बहु कारक सिद्धांत किसका हुआ? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक की बहू मतलब बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक की। उसके बाद है बहू को थॉमसन का सैंपल दिखाने ले गया। तो थॉमसन जो थे वो किसकी थ्योरी दी थे? सैंपल थ्योरी। उन्होंने सैंपल थ्योरी दी थी थॉमसन ने। उसके बाद है दिखाने ले गया जो कैट को 3 जैसा। उसके बाद था हमारा जो फोर्ड गाड़ी के 3D जैसा था। तो फोर्ड गाड़ी है तो मतलब जो 3 डायमेंशनल थ्योरी हमारे वो किसने दिए हैं? फोर्ड ने दिए हैं। उसके बाद है जिसमें गार्ड की 7 बुद्धि नजर आ रही थी। तो अब 7 बुद्धि थ्योरी किसने दी है? 7। उसके बाद हमारा एक और थ्योरी बच जाता है। कैट की तरल और ठोस बुद्धि दिख रही थी। तरल और ठोस बुद्धि किसने दिए थे? कैट ने। तो आई होप आप ट्रिक याद होगा। मैं एक बार फिर से अंडरलाइन कर देती हूँ हर को कि एकल थ्योरी हमारे बीने 2 चार्ल्स की थ्योरी जो थी, 2 द्विकारक जो था चार्ल्स ने। लुइस के साथ समूह कारक जो हमारा था वो लुइस ने। उसके बाद हमारा थॉर्नडाइक जो है बहुकारक ने दिए, बहुकारक सिद्धांत दिए थे। थॉमसन का सैंपल थ्योरी थी। उसके बाद हमारा गार्ड जो है फोर्ड गाड़ी, फोर्ड जो है 3D जैसा था, मतलब 3D डायमेंशनल थ्योरी दिए थे, 3 डायमेंशनल थ्योरी। उसके बाद गार्ड ने 7 बुद्धि सिद्धांत जो हमारा आता है वो दिए थे। उसके बाद कैट की तरल जो है तरल और ठोस बुद्धि जो है वो कैट का है। तो आप याद रखिएगा कि इतने सारे ट्रिक आप 3 लाइन को याद करके याद कर सकते हैं, भूलिएगा नहीं अगर ट्रिक वाइज रहेगा तो। फिर मैं इसको चलती हूँ पॉइंट वाइज भी लेकर। बुद्धि के सिद्धांत देखिए यहाँ पे एक कारक सिद्धांत जो है 1 फैक्टर थ्योरी जॉनसन बीने ने, जो एक बीने था। द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन। इनके अनुसार हमारी बुद्धि 2 कारकों पर आधारित होती है, विशिष्ट कारक और सम्मान कारक। ये क्वेश्चन जो है, इससे क्वेश्चन जो है सीटेट में हमेशा पूछा जाता है। इनके अनुसार जो हमारी बुद्धि 2 कारक है, विशिष्ट कारक और सम्मान कारक। जनरल फैक्टर से तो जी से क्वेश्चन अधिकतर आता है। आप पिछले साल का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन।
उसके बाद हमारा समूह कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी लुईस थर्स्टन ने दिए थे। बहुकारक का सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी भी थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। प्रतिदृश सिद्धांत सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन का है। बहुत सारे थ्योरी के जो नेम होते हैं ना, हिंदी में 2-3 होते हैं, इसलिए मैं कहूंगी कि अगर इंग्लिश में आप याद रखिएगा तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों लैंग्वेज में होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंग्लिश में याद करें नेम, थ्योरी का नेम, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 3 आयामी सिद्धांत जो है 3 डायमेंशनल थ्योरी जेपी गिलफोर्ड, अभी मैंने बोली थी फोर्ड की गाड़ी में 3D। उसके बाद बहुआयामी बहुबुद्धि सिद्धांत 7 बुद्धि सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस 7 इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर ने दिया था, गार्डनर का दिया हुआ है। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है कैट, जो वहां पे मैं ट्रिक में याद करवाई हूं, तो कैटल और हॉर्न ने दिए हैं। अब मैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ, आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते जाइएगा, क्योंकि मैं जस्ट अभी ऊपर पढ़ाई हूँ और आप आगे क्वेश्चन करिएगा तो प्रैक्टिस दिमाग में क्या आया आपका ये देखते हैं हम लोग। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए स्पीयरमैन, बी थर्स्टन, सी गिलफोर्ड, डी गेने। इसका सही उत्तर हमारा स्पीयरमैन। उसके बाद है तार्किक गणितीय बुद्धि खाली स्थान से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा डी बहुकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, प्रत्यागमन सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं है। हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अध्यय सिद्धांत दिया था। ए थॉर्नडाइक ने, बी पोलो ने, सी एल्फ्रेड बी ने, डी ऑप्शन कौन सा सही होगा? एकल अध्ययन बोला है, तो अभी ऊपर पढ़े हम लोग, इसका सही ऑप्शन होगा सी बी ने, एल्फ्रेड बी ने का दिया हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतर्वैयक्तिक, बी भाषिक, सी गतिक, डी अंतर्वैयक्तिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गतिक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ए मैकडूगल, बी टर्मन, सी थॉर्नडाइक या डी। तो ये हमारा इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक, सी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ए कैटल, बी थॉर्नडाइक, सी वर्नन, डी स्किनर। आप पहले ही पढ़े हैं, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कैटल। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। अनुवांशिक बुद्धि, बी उत्पादक बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि, डी वैश्विक बुद्धि। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी समान बुद्धि। जी से जनरल जो बोलते हैं हम लोग, जनरल टू स्पेसिफिक हमेशा बताया जाता है, तो जी से जनरल समान बुद्धि। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा।